हेलो बच्चों, प्लेसमेंट्स इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार पांडे आज आपको कानपुर में निकली हुई अप्रेंटिसशिप के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आपको पता होगा, कानपुर में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जिनमें समय समय पर अप्रेंटिसशिप निकला करती है। आज मैं एक एक करके आपको सारी कंपनियों के बारे में जानकारी दूंगा कि कहाँ कहाँ अभी अप्रेंटिसशिप है। जैसे जैसे कंपनियों की संख्या बढ़ती जाएगी, अप्रेंटिसशिप की संख्या बढ़ती जाएगी, मैं आपको आगे और भी बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी क्यों ले चलूँ, उससे पहले बता दूँ, जो बच्चे अभी इंटर किए हुए हैं या हाई स्कूल किए हुए हैं और आईटीआई करना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिए कि 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच ऑनलाइन फॉर्म भरने का कार्यक्रम चालू होने वाला है। तो जिनको अभी तक इंतज़ार था कि आईटीआई में प्रवेश कब होगा, आवेदन कब से होगा, तो मैं उनको बता दूं कि 7 से 31 जुलाई के बीच ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रस्ताव आने वाला है। इसमें जो भी एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फॉर्म का फ़ीस होगा 150 रुपये होगा, और सामान्य व पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये होगा। तो इस प्रकार से आपकी फ़ीस रहेगी और सारा ऑनलाइन रहेगा। और मैं बता दूं कि सरकारी जो संस्था है, 304 सरकारी संस्था हैं और लगभग 1,20,000 प्राइवेट आईटीआई हैं। उन सब में आवेदन जो है आपका होगा। तो बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने अगर आईटीआई करने का सोचा हुआ है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है और इस मौके को मत गवाइए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कानपुर में कौन कौन सी कंपनियाँ आई हैं और जहाँ पे रिक्रूटमेंट है, मैं एक एक करके बताऊँगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अ, अगर आप राजकीय आईटीआई में अप्रेंटिसशिप के लिए आना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप में आप सबसे पहले विभव शुक्ला सर या अमित दीक्षित सर से मिलेंगे। तो विभव शुक्ला सर को पूछिएगा और अमित दीक्षित सर को, ये दोनों लोग अप्रेंटिस पोर्टल देख रहे हैं इस समय, तो वो आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो मैं बता दूं आपको, ये कंपनी जो है एक रेनू ब्रॉडबैंड है जो 7700 रुपये में कोपा के फीमेल कैंडिडेट्स को जॉब देने वाली है, जो गुजैनी में है। थर्मिट इंडिया 10 से 11,000 रुपये वेल्डर को देगी और टीएडीए भी देगी, जॉब दे रही है। आप यहाँ जा सकते हैं, फजलगंज में है। सोसाइटी मोटर 10,000 रुपये देगी इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों को, जो पनकी में है। हैवेल्स की कंपनी है, 7700 रुपये देगी इलेक्ट्रीशियन को, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। और गीता नगर आप जानते होंगे, वहाँ पर रिक्वायरमेंट है इनकी। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप कानपुर में आ रहे हैं, आपको सबसे पहले अमित दीक्षित सर या विभव शुक्ला सर से मिलना होगा। देखिए, बांगर बिजनेस कंपनी है जिसमें कटिंग, स्विंग, फैशन टेक्नोलॉजी वाली लड़कियां आ सकती हैं। 7700 रुपये आपको पनकी साइड पे मिलेगा। डीजी वे नेट, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है, 7700 रुपये आपको मिलेगा। माई कार, संटी बंटी, यहाँ मोटर मैकेनिक व्हीकल, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है। पर्पल इंटरनेशनल, यहाँ पर कटिंग, स्विंग, कोपा के बच्चों की रिक्वायरमेंट है, फजलगंज में कंपनी है। JNT ऑटो फिटर मशीनिस्ट की रिक्वायरमेंट है, दादानगर में है। आदित्य इंजीनियरिंग फिटर मशीनिस्ट टर्नर के बच्चों को 7700 रुपये मिलेगा। इसी प्रकार आइडियल लाइफ हेल्थ केयर लिमिटेड कानपुर है, मशीनिस्ट टर्नर, कोपा, स्टेनो, इंग्लिश वाले बच्चों को फजलगंज में ही अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलने वाला है। राजू इंटरप्राइजेज, इसमें भी मशीनिस्ट टर्नर, कोपा, स्टेनो, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, फजलगंज में भी कंपनी है। उदय भवन इंट्रा कॉलेज, उदय भवन इंटर कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन मेल की रिक्वायरमेंट है, कोपा फीमेल जा सकती है, रामा देवी कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी है कि आपकी सूरी सूज, यहाँ इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है, 7700 रुपये आपको मिलेगा। और एक पॉलीप्लास्ट कंपनी है, रघुश्री पॉलीप्लास्ट, यहाँ पीपीओ की
इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है। 7700 रुपये आपको बिठूर जैसी लोकेशन में मिलने वाला है। एल्विन सीमेंट पीपीओ फिटर इलेक्ट्रीशियन के बच्चों को मंदना में 7700 रुपये मिलने वाला है। ओम सोलर सोल्यूशन, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है। 8 से 10 हज़ार रुपये आपको इंदिरा नगर कानपुर में मिल सकता है। और एक आपका है इन्फिनिटी ट्रेड्स इलेक्ट्रीशियन कोपाग वाले बच्चों को 70 से 10 हज़ार रुपये बिठूर जैसी लोकेशन मिलेगा। तो ये सारी कंपनियां हैं। अगर आप इसकी अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको राजकीय ITI पांडु नगर कानपुर जाना होगा। और अमित दीक्षित सर का नंबर देखो यहाँ लिखा हुआ है 7906926091, इनसे मिल सकते हैं। और विभो शुक्ला सर से मिल सकते हैं। तो विभो शुक्ला और अमित दीक्षित सर से जाके आप अपना सारी जानकारी ले सकते हैं और बॉन्ड बना सकते हैं। आपको ये COE कक्षे मिल सकते हैं या आप इनसे कौशल विकास हॉल में मिल सकते हैं। ये दोनों जगह ये लोग बैठते हैं। तो इनसे सारी जानकारी आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा अप्रेंटिस के से रिगार्डिंग जो भी है। तो इसी प्रकार मैं आगे भी जो कंपनियां अप्रेंटिसशिप के लिए आएंगी उसकी जानकारी मैं देता रहूँगा। साथ ही साथ मैं बता दूँ अप्रेंटिसशिप करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो सरकारी होती हैं, गैर सरकारी होती हैं, वो अप्रेंटिसशिप मांगती हैं। जिन बच्चों ने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है उनको वो आगे जॉब में प्रेफरेंस देती हैं। तो अप्रेंटिसशिप करने से आपको थोड़ा सा अनुभव प्राप्त होता है, कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। आप फ्रेशर हैं तो एक छोटा सा आप अनुभव लेके किसी अच्छी कंपनी में जाके जॉब कर सकते हैं। अगर आप रेलवे से या अदर प्लेसेस से अप्रेंटिसशिप करते हैं सरकारी सरकारी का मतलब जैसे PSU वगैरह रेलवे हो गया, HL हो गया, और ये सब जैसे आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, तो ये सब क्या करते हैं जो उनके यहाँ से अप्रेंटिसशिप करते थे। रेलवे से आपने अप्रेंटिसशिप किया, जब भी वैकेंसी निकलेगी तो रेलवे से अप्रेंटिस करने वालों को वहाँ प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आपने कहीं और से किया है तो प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, रेलवे से अगर किया है तो प्रेफरेंस मिलेगा। जैसे किसी सरकारी संस्थान से आप UP से कर रहे हो तो वहाँ पे सरकारी संस्थान से करना और प्राइवेट संस्थान से करना दोनों बराबर है। आप जैसे PWD या कहीं और से कर रहे हो अप्रेंटिस, वो अप्रेंटिस और प्राइवेट अप्रेंटिस दोनों सर्टिफिकेट सेम रहेगा और दोनों की वैल्यू भी समान रहेगी। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ जगह भी ऐसी हैं जहाँ पे आपको वरीयता मिलती है, जैसे रेलवे हो गया और न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, DRDO से अगर अप्रेंटिस करते हैं तो वहाँ प्रेफरेंस देते हैं। जब उनकी वैकेंसी आती है तो आपको प्रेफरेंस मिलता है अप्रेंटिसशिप वालों को, तो वो चीज़ अलग है। तो इसी प्रकार मैं आपको और भी वीडियो बना के देता रहूँगा आगे भी। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।